नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सिंह। मेरा मोबाइल नंबर 9999438042। आज जो हम बात करना चाहेंगे आप लोगों के साथ बड़ी ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंग लोग बड़े स्पेशल ढंग से फंसते रहते हैं और मुकदमे कायम होते रहते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अधीन, ठीक है ना, अर्थात विशेष कानून अधिनियम के तहत ये किस तरह का कानून है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मैरिज कर सकता है भारतीय कानून के अनुसार, ठीक है ना। ये स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके अंतर्गत जो मैरिज है वो होती है, वो धर्म के आधार पर नहीं होती। पहली बात, इसके अंतर्गत केवल आप जैसे भारतीय कानून के अधीन भारत के नागरिक को जो अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं, साथ ही जो मैच्योरिटी की जो एज है, जिसे परिपक्व की एज बोलो या एक सीमा है, वो 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की दी गई है, जिसके अधीन विशेष कानून अधिनियम के अधीन विशेष विवाह अधिनियम के अधीन कोई भी जाति, कोई भी बिरादरी, कोई भी मतलब जैसे भारतीय समाज में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे धर्म हैं, तो इसके अंतर्गत ये सब लागू नहीं होता। इसके अंतर्गत केवल भारत की नागरिकता होना ही पर्याप्त है, साथ ही साथ एज की मैच्योरिटी होना काफी पर्याप्त है, ठीक है ना। सबसे पहली शर्त इसके अंतर्गत ये है भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त ये है कि आप जो आयु सीमा है शादी की भारतीय कानून के अधिनियम विशेष कानून अधिनियम के अधीन वो 18 वर्ष लड़की के द्वारा, 21 वर्ष लड़के के द्वारा, और साथ ही साथ वो सैपिंड ना हो, जैसे कि हमारे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत है, ठीक है। सैपिंड से एक ही माँ बाप के बच्चे ना हो, ठीक है ना। तीसरा ये कि वह आपसी मतलब तलाक हुआ हो लीगली ढंग से, ये ना हो कि इलीगल ढंग से किसी एक व्यक्ति के द्वारा विवाह पहले कर लिया गया है लेकिन दोबारा फिर विवाह किया जा रहा है, जो कि वैलिड नहीं है कानूनी रूप से, ठीक है ना। इस तरह की शर्त उसके अंतर्गत दी जाती है और एफिडेविट भी दिया जाता है इस चीज़ का। अगर गलती से गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ 420, 468, 71 की कार्रवाई होती है, ठीक है ना। गलत बयानी करने के लिए भी, झूठ बोलने के लिए 182 की भी कार्रवाई होगी, ठीक है ना। जो भारतीय दंड संहिता के अधीन जो अपराध है उन सब के तहत कार्रवाई होती है, ठीक है ना। इसलिए विशेष कानून अधिनियम के अधीन, विशेष विवाह अधिनियम के अधीन मैरिज जो है ना, ना कास्ट देखता है, ना धर्म देखता है, ना पंथ देखता है, कोई कुछ भी नहीं देखता। केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी भी जाति के दो लोग स्त्री पुरुष होने चाहिए, ठीक है ना। एक आयु मैच्योरी जो लेवल है वो पार कर चुके होने चाहिए, और वो जिला मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम कह दो, या विशेष तौर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होता है ये, ठीक है ना, जिसे डीएम भी बोलते हैं, जिला अधिकारी भी कहते हैं। उनके तहत ये कार्रवाइयाँ एक विभाग होता है वहाँ संपन्न कराई जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैरिज जो इन फिल्मों में भी आप देखते हैं, ज़्यादातर फिल्मी जो सीन होते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट ब्यूरो के पास जाते हैं और वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक इसी ढंग से यहाँ मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। साथ में इसमें जाति बंधन कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और विशेष बात ये होती है कि वो भारतीय नागरिक हों और कम से कम एक पक्ष तो भारतीय हो, ठीक है। दूसरा पक्ष है, कोई भी एक पक्ष भारतीय होना चाहिए, तब विशेष कानून के तहत का मैरिज करने का अधिकार मिलता है। साथ ही साथ ये भारतीय कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रोसेस जो है वो इस तरह का है कि सबसे पहले 15 दिन का परिवार वालों को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है ना। 15 दिन के लिए नोटिस दिया जाएगा कि ये दोनों बालिग हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रार साहब नोटिस देंगे दोनों फैमिलीज के लोगों को, और अदर जनता के ओपिनियन के लिए भी लगाएंगे, और ओपिनियन के साथ साथ वहाँ
एक पब्लिकेशन भी होगा जिसमें कहा जाएगा कि आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो वो इस मैरिज के संबंध में अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। और अगर विदिन 30 दिन के अंतर्गत कोई 15 दिन का नोटिस, टोटल 15 दिन एक्सेस करती है, टोटल 30 दिन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर उसके बाद उसकी मैरिज रजिस्टर कर दी जाएगी और एज ए पति पत्नी वो निवास कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह विशेष कानून, भारतीय विशेष कानून विवाह अधिनियम के अधीन मैरिज रजिस्टर्ड मान ली जाएगी और इस मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती कि ये कानून के अधीन इनलीगलिटी हो। ठीक है ना। लेकिन यह है कि सारी शर्तें मानते हुए जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लोअर कोर्ट से भी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, एसएसपी साहब से भी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे जो भी पुलिस का बड़ा बड़ा अधिकारी है आपके क्षेत्र में, और थाने से भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं इस मामले में। ठीक है ना। तो आपको पुलिस की पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी एज पर कानून के अनुसार। ठीक है ना। जो भी कोई भी पक्ष है जिसमें महिला या पुरुष दोनों ने शादी की है तो दोनों इस मामले में पुलिस प्रोटेक्शन के जो भी संबंधित थाना या बड़ा अफसर जहां आपको उचित लगता है वहां जा सकते हैं। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो आप सीधे हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं, न्यायालय में भी शरण ले सकते हैं। नमस्कार।